कॉमर्स विद रवि के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक स्टूडेंट ने आप डाउट पूछा है कि सर रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मींस आपका जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंट में, उसमें 7 से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट आपको शो करनी पड़ती है। साथ ही इसको रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट ना बोल के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कैसे किया जाएगा समझाना चाहूँगा मैं आपको। ये कॉर्पोरेट अकाउंट का टॉपिक है जिसमें हमको रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक इसका फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद इसको एक क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका फॉर्मेट की रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट आखिर करते कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। ये आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर आप नोट टू अकाउंट लिख सकते हैं। उसमें करना क्या आपको, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको इसमें यहां पे लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि हम इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। रिजर्व के लिए मैं बता दूं आपको, दो तरह के रिजर्व दिए होते हैं। एक तो हो सकता है आपको लास्ट ईयर का रिजर्व दिया हो, और एक हो सकता है हमें करंट ईयर का रिजर्व कैलकुलेट करना पड़े। तो जो हमें लास्ट ईयर का रिजर्व दिया होता है उसे पहले डालेंगे प्रीवियस ईयर रिजर्व, आपने यहां पे पुट कर लिया। फिर कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर रिजर्व, दोनों का हम ऐड करके यहां डाल देंगे। ये हमारा निकल आया रिजर्व। अब जो हमें ट्रीटमेंट करनी है वो करनी है सरप्लस की। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि करंट ईयर का रिजर्व, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 2%, 5%, 10% करना है, तो आप ये प्रॉफिट पे, करंट ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने परसेंट रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो मैं बताना चाहूँगा करंट ईयर का रिजर्व वो बेस्ड होता है डिविडेंड पेड पे, कि कितने परसेंट आपने डिविडेंड पेड किया। आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर हम 10 से 12.5% के बीच डिविडेंड दे रहे हैं शेयर पे, तो 2.5% रिजर्व क्रिएट होता है। वहीं अगर ये 12.5 से लेके 15% तक होता है तो ये 5% क्रिएट किया जाता है। और अगर ये 15% से लेके 20% होता है तो 7.5% रिजर्व क्रिएट होता है। और अगर ये 20% एंड अबव मीन्स ज़्यादा, तो जन रिजर्व 10% क्रिएट होता है। तो डिपेंड करता है मेरे को क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो हमने ये करी ट्रीटमेंट किसकी, रिजर्व की। अब हम समझेंगे सरप्लस की। तो हम यहाँ पे हेड डालेंगे सरप्लस। सरप्लस भी आपको 2 साल का गिवन हो सकता है, पिछले साल का और करंट ईयर का। तो अगर पिछले साल का दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी डालिए, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। दोस्तों, और ये बताना चाहूंगा, ये जो हमें प्रॉफिट दिया होता है ये हमेशा आफ्टर टैक्स का दिया होना चाहिए, मतलब टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो होना चाहिए। अगर ये आफ्टर टैक्स नहीं है तो सबसे पहले आप इसे आफ्टर टैक्स बनाइए, इसमें से टैक्स लेस करिए, डेप लेस करिए, उसके बाद इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ करंट ईयर प्रॉफिट डालेंगे। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल प्रॉफिट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए उनको डिडक्ट करना है। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमने रिजर्व क्रिएट करा है उसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो माइनस करंट ईयर रिजर्व, डिडक्ट के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस के लिए। फिर इसमें से डिविडेंड पेड लेस करेंगे। अगर आपने कोई भी डिविडेंड पेड किया है तो उसे लेस कर देंगे। डिविडेंड पेड 2 पे हो सकता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी, डिविडेंड ऑन इक्विटी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, ये आप यहां डाल के लेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों
आपको इस डिविडेंड पे एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या बोलते हैं हम? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। उसको आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बताना चाहूंगा ये कैलकुलेट किस पे किया जाएगा? जितना भी आपने अब तक डिविडेंड पेड किया उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली चीज जो लेस होनी है वो लेस होनी है सरचार्ज। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सरचार्ज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, और जितना भी निकलेगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद एजुकेशन सेस, ये कैलकुलेट करेंगे। ये किस पे कैलकुलेट होगा? ये इन दोनों पे कैलकुलेट होगा, एजुकेशन सेस। नाउ फाइनली आपने देखा हमारे पास एक ये है, एक ये खर्चा है, एक ये है, एक ये है। इसको टोटल प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो इन सबको हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो हमारा निकलेगा ये सरप्लस। नाउ फाइनली रिजर्व एंड सरप्लस को आप जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जितना भी रिजर्व आया था आपका ये, और जितना भी आपका ये सरप्लस आया, इन दोनों को जोड़ दो तो आपका जो निकलेगा अमाउंट वो निकलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। यस, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके 7 से 8 मार्क्स इजीली दिला सकता है आपको फाइनल अकाउंट में। तो चलिए दोस्तों इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन के लिए आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से हम लेते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। A limited company has authorized capital of rupees 10 lakh divided into 60,000 equity share of 10 each, okay, and 4,000 10% preference share of 100 each, out of which 50,000 equity share were issued and 3,000 preference। इक्विटी बने तो 60,000 शेयर थे और प्रेफरेंस कितने बने थे हमारे पे? 4,000। बट हम उसमें से इशू कितने कर रहे हैं? 50,000 इशू कर रहे हैं इक्विटी और 3,000 इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस। ओके ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपको गिवन है कितना? 1,80,000 आफ्टर टैक्स। दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको आफ्टर टैक्स दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको उसे आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है डिविडेंड पेड ऑन द डिविडेंड इज 22%। 22। अगर मैं आपको टेबल बताऊं जो मैंने भी आपको दिखाई थी, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग 22 इस वाली कैटेगरी में आता है जिसमें से जनरल रिजर्व कितने परसेंट की रेट होगा? 10%। तो आपको नीचे एक चीज़ दी हुई है, स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व मींस ट्रांसफर कितना करना है? मिनिमम करना है। अब मिनिमम कितना? तो ये हो गया 10%, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड है वो 22% है, जो कि 20 से हमारा ज़्यादा है। दोस्तों फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड प्रेफरेंस पे भी देना है, जो कि कितना है? खुद क्वेश्चन में दिया होता है 10% प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस के आगे ऑलरेडी परसेंटेज लगी होती है। दोस्तों यहाँ बोल रहा है इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, बट हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन को ऐसा करें जिसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हो। तो मान के चलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना है? 10% है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक ब्लैंक पेज लेंगे, हम उस पर सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले वही ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे हम नोट टू अकाउंट। यहां पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करेंगे वो हम करेंगे रिजर्व की। तो रिजर्व में जो हमने क्वेश्चन रीड करा उसमें प्रीवियस ईयर का रिजर्व तो गिवन नहीं है, बट करंट ईयर का रिजर्व गिवन है 1,80,000। तो हम यहाँ पे डालेंगे करंट ईयर रिजर्व 1,80,000। ठीक है। नाउ अब हम ट्रीटमेंट करेंगे सरप्लस की। तो यहाँ पे हम हैंड डालेंगे सरप्लस, जिसमें जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर का ना तो जनरल रिजर्व दिया है ना ही प्रॉफिट दिया है, तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट डालेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट दैट इज 1,80,000। नाउ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले करंट ईयर ऑफ जनरल रिजर्व।
जो कि कितना है हमारा, इसका 10%, सॉरी 18,000। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिजर्व जो बोला है था वो कितने परसेंट बोला है आपका, 10% बोला है। तो हमने 1,80,000 का 10% कर लिया है। इसने कहा नहीं था, बट हमें डिविडेंड की परसेंटेज से पता पड़ा कि कितना लेना है, 10%। तो हमने वहाँ डाला 180 की जगह 18,000। नाउ अब अगला एक्सपेंस है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, तो मैंने आपको बताया था डिविडेंड दो चीज़ पे निकाला जाएगा, इक्विटी पे और प्रेफरेंस पे। इक्विटी का दिया है 22%, प्रेफरेंस का दिया है 10%। 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे इक्विटी का और 3,000 पे प्रेफरेंस का। तो इक्विटी डिविडेंड 50 का है और एक है शेयर 10 का, तो हो गए आपके कितने, 5 लाख। 5 लाख का आप निकालेंगे 22%, तो 5 लाख का 22%, $1,10,000 आपका आ रहा है डिविडेंड ऑन इक्विटी। ना आप प्रेफरेंस का कैलकुलेट करेंगे, 11%, सॉरी 10% है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10% प्रेफरेंस। आपकी बताना चाहूँगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,000 के हैं, जिसमें से 100 का ईच है, तो ये बन गया 3 लाख रुपए। उस 3 लाख का आप 10% निकालेंगे तो आएगा आपका 30,000 रुपये। ये आ गया आपका 1,40,000। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लेस करेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जैसा कि क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, बट हम लेके एज्यूम करके चल रहे हैं 10% है। तो 10% किसका, जितना भी हमने डिविडेंड पेड किया है उसका। तो इसका 10% हुआ 14,000 दोस्तों। नाउ फाइनली अब निकालते हैं हम सरप्लस कितना है। तो अगर मैं रिजर्व की बात करूं, 18,000 वो सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 140 ये होगा, जो कि आपका हो गया 1,68 प्लस 14 72 82 82,000 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 1,80,000 में से। तो अगर इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 98,000। फाइनली 98 आ गया हमारा। ये 18 ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जो कि आएगा 1,16,000। 1,16,000 इसे बोलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि नोट टू अकाउंट कैसे बनाना है। ये आपका जो क्वेश्चन है पूरा 7 से 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में। अगर आपको ऐसे ही और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस आईडी पर, जीमेल आईडी पर, ravikashyap742@gmail.com। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक।